हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। HDFC अपने आप में एक बड़ा नाम है और HDFC लाइफ इंश्योरेंस लाइन की इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप करंटली लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये देखिए मैंने ऊपर सर्कल बनाया हुआ है रेड कलर से, तो वहां से आप साफ साफ इसकी लार्ज कैप देख सकते हो कि इसकी मार्केट कैप वैल्यू कितनी है। इसके अलावा देखिए मैंने एक सर्कल और एक नीचे एक रेक्टेंगल बनाया है रेड कलर का। ठीक है, तो उसके अंदर आपको साफ साफ दिखेगा कि जी लगभग 88% जो एनालिस्ट है वो इसको सजेस्ट कर रहे हैं बाइंग करने के लिए। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ी और डिटेल चेक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस शेयर को भी HDFC लाइफ को डिस्कस करने का एक रीज़न ये भी है कि ये शेयर अपने हाईएस्ट से अपने जो इसका हाईएस्ट है अभी तक का उससे लगभग 30% के आसपास डिस्काउंट रेट पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप खुद सोच सकते हो कि जो कि एक ग्रेट शेयर है, काफ़ी अच्छी कंपनी का शेयर है, वो अगर 30% के आसपास आपको डिस्काउंट में मिल रहा है तो ये एक अच्छी बाइंग है आने वाले टाइम के लिए आपके लिए, और ये इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देकर जा सकती है। ये HDFC लाइफ का मंथली चार्ट है और इसका देखेंगे आप, ये मार्च 2018 से इसके अंदर स्टार्टिंग हुई थी ट्रेडिंग। ठीक है, और ये अभी तक का मीन्स अगस्त 2022 तक का चार्ट है। तो एक कैंडल एक महीने के जो प्राइस मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने जैसे साफ साफ इंडिकेट करा हुआ जो हाईएस्ट था इसका लगभग 780 का था। उसके बाद जो ये नीचे आया मीन्स ये सितंबर 2021 के अंदर हाई लगा था, फिर वहां से नीचे आना स्टार्ट हुआ था क्योंकि पूरी मार्केट डाउन आ रही थी। तो जी रिसेंटली इसने लगभग आपका मार्च 2022 के अंदर एक लो लगाया था लगभग 500 रुपये का, फिर वहां से ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया और फिलहाल अभी भी 571 पे चल रहा है। हो सकता है कि मंथली चार्ट से आपको नहीं समझ में आया हो कि ये कितना डाउन है, लेकिन अब आप इस चार्ट को देखिए, ये इसका एक साल का चार्ट है और डेली कैंडल चार्ट है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मैंने जैसे एक ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इसके हाई से और इसके जो अभी तक का प्राइस है वहां तक। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि लगभग ये 770 780 के नीचे के प्राइस से डाउन होता आया है। ठीक है, और इसने 500 का लेवल भी टच किया था, वो मार्च 2022 के अंदर टच किया था। फिलहाल ये 571 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे एक साल का ट्रेड है, तो यानी कि पूरे साल भर ये डाउन पे रहा है, लेकिन अब इसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये अपना बेस बना चुका है, सपोर्ट ले चुका है। तो अब क्या आगे, अब इसके अंदर क्या रह गया, केवल अपसाइड जाना रहता है। ठीक है, और अभी अगर आप प्राइस के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये 25-27% के आसपास आपको डिस्काउंट प्राइस पर इस टाइम ट्रेडिंग करते हुए मिलेगा। तो एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर मार लेते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से जो इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है वो है 51.52%। ठीक है, मीन्स 50% से ज्यादा की होल्डिंग केवल जो प्रमोटर्स है उनकी है। और ये FIs की होल्डिंग भी इसमें अच्छी खासी है। FIs की होल्डिंग इसमें आज की डेट के हिसाब से 27.66% FIs की होल्डिंग है, जो कि इसने रिसेंटली बढ़ाई है। मीन्स मार्च 2022 में FIs की जो होल्डिंग थी वो 26.31% थी, जबकि अब बढ़ करके 27.66% हो चुकी है। तो इसका साफ मतलब बनता है कि जी FIs इसके अंदर अब और भी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि जी आने वाले टाइम के अंदर ये एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। फिर HDFC तो वैसे भी HDFC के जो शेयर्स है, HDFC ग्रुप के जो शेयर्स है वो FIs के लिए फेवरेट शेयर्स हैं। चलिए अब हम टेक्निकल लेवल पे देखते हैं कि जी HDFC लाइफ का शेयर टेक्निकल लेवल पे क्या बता रहा है। देखिए ये HDFC लाइफ का एक साल का चार्ट है और डेली कैंडल चार्ट है। इसमें मैंने 50 डेज 100 डेज और 200 डेज तीनों ही मूविंग एवरेज लगाई हुई है, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जी ये अपने 50 डेज और 100 डेज की मूविंग एवरेज के तो ऊपर है, 200 डेज की मूविंग एवरेज से अभी नीचे है। हालांकि एक बार इसने कोशिश करी थी उससे ऊपर जाने की, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आ गया और अभी फिलहाल 50 और 100 डेज दोनों ही मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। मीन्स अगर आप 50 डेज और 100 डेज की मूविंग एवरेज को भी कंसर्न करते हो, ठीक है, उसको भी कंसीडर करते हो, तो भी उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैक्सिमम आप ये मान के चल सकते हो कि ये 555 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो अगर आप यहाँ पर इसको बाय करके चलते हो एज ए ट्रेडिंग पर्पज के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है और उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। बल्कि अब आप एक काम कीजिए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये और बेटर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो उनको पता है कि जी मैं केवल एक ही इंडिकेटर के भरोसे नहीं बैठता, मैं उस शेयर्स का थोड़ा और भी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ ताकि हमें और भी कंफर्मेशन मिल जाए कि जी ये शेयर के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसके ऊपर मैंने मीन्स HDFC लाइफ के शेयर्स के ऊपर मैंने ये अब फिबोनाची लेवल्स लगाए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये अभी 556 के लेवल के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से ये एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है जो कि आपको 603 के लेवल पे लेके जा सकता है। और अगर ये नीचे आता है तो 556 का स्टॉप लॉस लेगा। तो यानी कि मीन्स हमारा जो 50 डेज का मूविंग एवरेज का जो स्टॉप लॉस था वो 555 का था। ठीक है, तो 555 556 ये दोनों लगभग बराबर ही है। तो ये दोनों चीज भी इसी को कंसीडर कर लेंगे। अगर आप बाय करते हो तो 555 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, या फिर अगर आप मान लीजिए कोई मीन्स कोई अगर फ्लक्चुएशन को भी अगर अवॉइड करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 550 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो। अब हम थोड़ा इसको और चेक करते हैं। देखिए अभी HDFC लाइफ का जो चार्ट है उसके ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ के अकॉर्डिंगली ये ट्रेंड लाइन को हालांकि ब्रीच कर चुका है, उसके बाद से फिर वापस नीचे आया और अभी फिलहाल जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट उसके क्लोज ही है। और इसका मतलब भी ये बनता है कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी अगर आप चलते हो तो जी यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जी ट्रेंड लाइन के एकदम पास है तो आपका स्टॉप लॉस तो बहुत ही कम का रह गया और अपसाइड मूवमेंट काफी बची हुई है। अगर आप मान लीजिए फिलहाल के लिए अगर आप ये भी मान के चलते हो कि आपको 770 या 780 का जो इसका हाईएस्ट लेवल है वहां तक के लिए भी अगर आप शेयर होल्ड करोगे तो भी आपको लगभग 25% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस करना होगा जी आपका आधा % या 1%, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस फिलहाल बन भी नहीं रहा इसके अंदर। अच्छा फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स डिस्कस किए हैं HDFC लाइफ के चार्ट के ऊपर, उनको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जी कोई भी इंडिकेटर अभी इसके अंदर शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग पर्पज के लिए बाइंग को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप इस बात को नोटिस नहीं कर पाए हो तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा से स्टार्ट कीजिए और हर एक स्लाइड को आप फिर से चेक कीजिए ध्यान से, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कोई भी इंडिकेटर अभी इसके अंदर इमीडिएट बाइंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी फिलहाल ये आप इसके अंदर ट्रेडिंग ना सोच करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। अब आप सोचोगे यार अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारा जो ट्रेडिंग वाला जो अमाउंट है वो तो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या पता हमें कब रिटर्न दे, महीने में, 2 महीने में, या फिर हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या फिर हो सकता है 4 महीने में, तो हमारा अमाउंट तो ब्लॉक हो गया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। उसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और वो भी विदाउट स्किप किए हुए। देखिए गाइस, ऐसा तो मतलब सभी के साथ होता है और मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि कोई शेयर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। ठीक है, मतलब उसका जो प्राइस है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, उसका सेक्टर भी मुझे सही लग रहा है और मुझे लग रहा है कि हाँ जी आने वाले टाइम में ये मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। लेकिन उसका जो प्राइस लेवल है वो लेवल पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि जी कि ये अभी या तो यहाँ से नीचे आ सकता है या फिर ये अभी ऊपर जाने में टाइम लेगा। तो उस केस में देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पर्सनल व्यू बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसके अंदर स्टडी बना सकते हो, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ कि जब मेरे को लगता है कि जी ये स्टॉक बढ़ने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है, या फिर जी अगर मैं इसके अंदर एक अभी बाइंग कर लूँगा तो मेरा जो ट्रेडिंग अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा और मैं अपने ट्रेडिंग अमाउंट को भी ब्लॉक नहीं करना चाहता। लेकिन इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है मैं उसको भी मिस नहीं करना चाहता। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, मैं उस तरह के शेयर्स में मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, SIP लगा देता हूँ। ठीक है, जिसको हम करते हैं जी स्टॉक SIP। तो जब मैं उस शेयर के अंदर स्टॉक SIP लगा देता हूँ, वो अगर मुझे लगता है कि मेरे को जल्दी इसके अंदर एक क्या ना क्वांटिटी एक्यूमुलेट करनी है तो फिर जी मैं उसको 15 डेज के हिसाब से SIP लगा देता हूँ, मीन्स महीने में 2 बार ट्रिगर होती है। और अगर मुझे लगता है कि नहीं जी इसको मेरे को साल भर के अंदर एक्यूमुलेट करना है तो फिर मैं उसके अंदर मंथली SIP लगा देता हूँ। ठीक है, वो जो SIP होती है वो किसी स्टॉक के अंदर मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से लगाता हूँ और किसी स्टॉक के अंदर मैं अमाउंट्स के हिसाब से लगाता हूँ। मीन्स इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज आप इसके अंदर 1 लाख रुपए लगाना चाहते हो और आपको ये शेयर एक्यूमुलेट करना है आने वाले 6 महीनों के अंदर। ठीक है, तो आपको करना क्या है जी कि 6 महीने के हिसाब से आप 1 लाख रुपए को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है,
तो जितना अमाउंट बैठेगा पर मंथ का उतने महीने की उतने अमाउंट के हिसाब से इसमें आप मंथली SIP लगा दीजिए, आपका स्टॉक ये बाई होता रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर कोई फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो उस केस के अंदर फिर आपको अपनी SIP को स्टॉप करके उसके अंदर इमीडिएट बाय करना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी SIP रहेगी और वो चलते चलते पता लगे वो वापस से 700 हो गया, 800 हो गया, तो वहां पे आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो अभी आपको यहाँ पे करंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने से मिल सकता है। ठीक है जी, होगी ना कन्फ्यूजन दूर। अब अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं जी ये मेथड गलत है, हम इसमें SIP लगा के क्यों करें, तो आपको जो मेथड समझ में आता है आप चाहो तो वो मेथड आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बता सकते हो। मुझे सही लगेगा तो मैं भी उस मेथड को यूज करूंगा आगे, और साथ ही साथ वो मेथड हो सकता है हमारे जो और व्यूअर्स हैं उनके भी काम आए। और दोस्तों देखो, एक गलती जो बहुत से ट्रेडर्स करते हैं वो ये, जनरली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ये करते हैं कि जब कोई स्टॉक उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बताया जाता है तो उस स्टॉक को जी वो या तो फ्यूचर में बाय कर लेते हैं या फिर उसकी जी ऑप्शन बाय कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई स्टॉक अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताया गया है जो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको 3 से 6 महीने के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो उसका फ्यूचर बाय करने का क्या लॉजिक है। फ्यूचर आपने बाय कर लिया जी, अब आपने मार्जिन अमाउंट दे दिया, ठीक है, आप सपोज उसका जी लोड साइज 1000 शेयर का या 2000 शेयर का, तो उसका M2 तो आपको देना पड़ेगा। या फिर जी आपने उसकी कॉल ऑप्शन बाय कर ली, पता लीजिए कि मैंने एंड हो गया जी, शेयर वहीं का वहीं है, 2-4% बढ़ा, आपने जो कॉल बाय कर ली है वो खत्म होगी जी, उसकी प्राइस जीरो होगी। ठीक है, मीन्स अगर उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई, शेयर का प्राइस नहीं चल रहा है, तो आपकी कॉल ऑप्शन तो जीरो होगी ना। तो इसलिए ऐसे गलती मत किया कीजिए। जब भी हमें फ्यूचर बाय करना है या हमें कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में काम करना है तो हमें ऐसा शेयर देखना होता है जिसके अंदर कोई इमीडिएट कोई एक्शन हो रहा है अपसाइड जाने का या फिर डाउन साइड जाने का। देखिए अभी चार्ट को, ये HDFC लाइफ का 15 मिनट्स का चार्ट है। ठीक है, तो ये इंटरडे वालों के लिए काम आएगा। इंटरडे अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जी यहाँ पे आप RSI इंडिकेटर की भी हेल्प ले सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट करके भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर 3 मूविंग एवरेज लगाई है, 5 डेज की, 10 डेज की और 20 डेज की। ठीक है, तो आप मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के हिसाब से भी काम कर सकते हो, या फिर आप सपोज आप ये भी कर सकते हो कि जी जब आपका शेयर प्राइस इंटरडे के अंदर 5 डेज की मूविंग एवरेज से या फिर 10 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर जाए तो वहां बाय कर लो, उससे नीचे आया तो वहां पे सेल कर लो। लेकिन स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो रूल है वो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए जब हम NSE की वेबसाइट से इसका वॉल्यूम चार्ट चेक करते हैं तो हमें दिखता है कि रिसेंटली तो इसके अंदर वॉल्यूम में कुछ खास नहीं हुआ, मतलब एक एवरेज वॉल्यूम ही हो रहा है। लेकिन उससे पहले 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त को इसके अंदर जो वॉल्यूम हुआ था वो डेली एवरेज वॉल्यूम से 3 से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम हुआ था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बनता है जी कि इसके अंदर बाइंग तो स्टार्ट हो चुकी है, अब आपकी बारी है इसके अंदर बाइंग करने की। अगर आप अपना अमाउंट लगा के छोड़ सकते हो कुछ महीनों के लिए तो जी आप अभी बाई कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी आपके पास जो अमाउंट है वो केवल ट्रेडिंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, तो फिर आप इसके अंदर स्टॉक SIP के थ्रू भी आप इस शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। चलिए अब मैं बताता हूँ कि जी जब ये शेयर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो जी आपको कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि जी आप अपना ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपने शेयर लिए हैं तो अपना प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग बाय कर सको और अपने स्टॉप लॉस को उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेल करके ऊपर बढ़ा सको। ठीक है, तो जी पहला लेवल जो होगा इसका अपसाइड जाने पे वो होगा जी 600 का, फिर 636 या 635, ठीक है, फिर उसके बाद जी 670 और ऊपर जाने पे 709 और फिर उसके बाद जी 780 जाने पे तो ये फिर अपना ऑल टाइम हाई टच कर लेगा, वहां से फिर एक नई रेंज ऊपर हो जाएगी, उसके बारे में हम फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं। और डाउन साइड आने पे जी जो इसका सपोर्टिव लेवल होगा वो होगा पहला जी 556, फिर 520 और फिर 495। अच्छा दोस्तों, अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।